Assalamu alaikum. Today we are going to start first year physics National Book Foundation and unit one, that is physical quantities and measurements. So the first topic है that is estimation of physical quantities. So estimation of physical quantities की हम definition ले करते हैं. But estimation is rough but educated guess of the value of physical quantity. कि जो estimation है ये बेसिकली एक रफ गैस होता है, यानी कि इसमें वेरिएशन आपको नजर आएगी, इसकी वैल्यू चेंज होती हुई नजर आएगी, लेकिन ये एक एजुकेटेड गैस है। और एजुकेटेड गैस किस चीज़ का है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू कितनी है, कम से कम कितनी वैल्यू हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू हो सकती है। तो दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें सबसे पहले देखिए कि जो चीज़ काम आती है दैट इज एक्सपीरियंस, और उसमें फिर रीजनिंग है, नॉन वैल्यूज हैं और प्रिंसिपल्स हैं। तो एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि जो लोग एस्टिमेशन करते हैं और वो एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए, ठीक है। और रीजनिंग, जब भी किसी चीज़ का आप एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं उसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए। नॉन वैल्यूज, तो जब आप किसी चीज़ का एस्टिमेट निकालते हैं तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज क्या है। फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट का मैच है, उसके बारे में कहा जाता है कि प्रोजेक्टेड स्कोर है। प्रोजेक्टेड स्कोर मिनिमम आप कहते हैं 250 है, मैक्सिमम 300 है। तो ये उसकी नॉन वैल्यूज हैं। इसके बाद प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल से मुराद यहाँ पर कि किन रूल्स के तहत आप इस फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो अगर आप फोर्स का एस्टिमेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, मास और एक्सेलरेशन आपको मालूम होना चाहिए, फिर आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो प्रिंसिपल है उसको यहाँ पर यूज करके हम फोर्स का एस्टिमेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेट, एस्टिमेशन क्या है जी? कि डाटा इज अनअवेलेबल। जब भी आप किसी चीज का एस्टिमेट लगाते हैं तो उसमें डाटा आपके पास अनअवेलेबल होता है। और उसके बाद आप जो आंसर फाइंड करते हैं दैट इज अप्रॉक्सीमेट आंसर, एक्यूरेट आंसर नहीं होता। मिनिमम और मैक्सिमम जो रेंज है उसके अंदर ही आपका आंसर लाई करता होता है। और ये इनिशियल कैलकुलेशन होती है। कोई भी आप काम करने लगे हैं उससे पहले आपको जो कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो वो दैट इज इनिशियल कैलकुलेशन, इसमें वेरिएशन आ सकती है। मिसाल के तौर पे आपने एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी में सरिया चाहिए होगा, ईंटें चाहिए होंगी, रेत चाहिए होगी, मिट्टी चाहिए होगी, बजरी चाहिए होगी। तो जितना भी इसका कंक्रीट है उसका मिनिमम और मैक्सिमम एस्टिमेट आप इस तरह से कैलकुलेट करें। या फिर अगर आपने उसी घर की कॉस्ट निकालनी है, कितनी कॉस्ट, कम से कम 50 लाख मेरा इस पर खर्चा आएगा, ज़्यादातर 60 लाख आएगा। तो 50 लाख और 60 लाख के बीच में 5 मरले का मकान बनाऊंगा, ये फिर उसका एस्टिमेट हो जाएगा। उसके बाद उसकी फिजिकल सेंस है। फिजिकल सेंस से मुराद यहाँ पर ये है कि जब आपने मकान का एस्टिमेट लेना है उसमें डेफिनेटली आपको जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसकी, मिसाल के तौर पर उसकी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, उसकी आपको सेंस होनी चाहिए। और एक दीवार पर कितनी ईंटें लगेंगी, उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितनी स्टडे लगेगी, तो ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजीज क्या है? जब भी आप एस्टिमेट करते हैं किसी भी क्वांटिटी का, उसमें दो स्ट्रैटेजी। पहली स्ट्रैटेजी तो ये है कि लार्ज क्वांटिटी को स्मॉल में ब्रेक डाउन करें। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? स्मॉल क्वांटिटी को लार्ज में आप कन्वर्ट करें। तो लार्ज इंटू स्मॉल की एग्जांपल, एक बिल्डिंग है तो लेट्स से उसकी देयर आर नंबर ऑफ स्टोरीज ऑफ दैट बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल दिस इज 4 स्टोरी बिल्डिंग। तो इसमें हर स्टोरी की आपको लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो आपने पूरी बिल्डिंग को स्टोरीज में ब्रेक डाउन किया, और स्टोरीज में ब्रेक डाउन करने के बाद हर स्टोरी की आपने हाइट फाइंड। अब हाइट फाइंड करने के लिए सिलेक्शन ऑफ रूलर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रूलर के जोन पे क्या यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आदमी
एक पर्सन जो है उसकी एवरेज हाइट उसको हम रूलर के तौर पे यूज कर सकते हैं कि एक आदमी के सर पे दूसरा आदमी खड़ा होगा तो उस फ्लोर की हाइट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रूलर इस केस में क्या होगा वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप एक स्टोरी की हाइट निकाल लेंगे उसके बाद आप पूरी बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप उस स्टोरी की हाइट को नंबर ऑफ स्टोरीज से मल्टीप्लाई करें। तो लेट्स से इस एक स्टोरी की हाइट जो है वो दैट इज 3 मीटर। तो नंबर ऑफ स्टोरीज कितनी है 1 2 3 4। तो जब टोटल हाइट कैलकुलेट करेंगे तो 4 × 3 मीटर तो ये जो 12 मीटर हो जाएगी। तो टोटल जो बिल्डिंग है उसकी हाइट आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है कि आपने लार्ज बिल्डिंग थी उसको स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक डाउन किया और इसमें सिलेक्शन ऑफ रूरल मैंने आपको बताया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी है स्मॉल इनटू लार्ज। तो फॉर एग्जांपल आपको एक पेपर में थिकनेस मालूम है तो दिस इज द पेपर और इसकी थिकनेस है 0.1 सेंटीमीटर। अब उस बुक के अंदर लेट्स से 100 पेजेस तो 0.1 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पूरी बुक की थिकनेस आपके पास आ जाएगी। तो दिस इज स्मॉलर इनटू लार्ज। स्मॉल इनटू लार्ज में आप जब जा रहे हैं एस्टिमेशन में एक छोटे यूनिट की आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए। इसी तरह एस्टिमेशन ऑफ एरिया कि जब सॉरी एस्टिमेशन ऑफ मैस। एस्टिमेशन ऑफ मैस में आपने जब मैस कैलकुलेट करना है तो वो आप इनडायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको उसकी क्वांटिटी मालूम है सॉलिड उसका वॉल्यूम आपको मालूम है तो आप उसकी उसका मैस भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज एस्टिमेशन ऑफ एरिया। एस्टिमेशन ऑफ एरिया में वी मस्ट नो द फॉर्मूला। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी शेप क्या है स्क्वायर है ट्रायंगल है क्यूब है क्यूबॉइड है जो भी उसकी शेप है उसका आपको एरिया का फार्मूला अगर मालूम हो तो फिर आप उसका एरिया एस्टिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ स्फीयर। अब जो एरिया ऑफ स्फीयर है दैट इज 4 पाई r²। तो अगर आपको रेडियस मालूम है स्फीयर का तो इस फार्मूले से आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगेन उसमें जो रेडियस में वेरिएशन आएगी उस हिसाब से आपका अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा। देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ अगर आपको रेडियस मालूम है स्फीयर का तो आप उसका यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर उसके रेडियस में भी वेरिएशन है तो फिर जाहिर है वॉल्यूम में भी वेरिएशन आएगी और आप उसका एक एस्टिमेट कैलकुलेट करेंगे। और इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है अर्थ इज ऑलमोस्ट स्फीयर और अर्थ की रेडियस में आपको मालूम है कि वेरिएशन भी है। मिनिमम रेडियस भी है अर्थ का और मैक्सिमम रेडियस भी है। इक्वेटर पे रेडियस मैक्सिमम हो जाता है तो नॉर्थ और साउथ पोल्स पे रेडियस मिनिमम हो जाता है। तो इस हिसाब से अर्थ का जो है वो आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मिनिमम वॉल्यूम कितना है और मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है तो वो एक एस्टिमेट आ जाएगा। दैट इज रिवर्स एस्टिमेशन। रिवर्स एस्टिमेशन में क्या है कि आपको अगर एरिया मालूम है तो आप उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर की बात की जाए तो स्क्वायर का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। एल उसकी साइड है तो अगर आप उसका स्क्वायर रूट ले लें तो आप उसका फिर लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स एस्टिमेशन। अच्छा आज हमने जो कुछ पढ़ा है मैं उसको थोड़ा रिवाइज कर लूँ। सबसे पहले हमने डेफिनेशन ऑफ एस्टिमेशन पढ़ी है कि एस्टिमेशन इज रफ बट एजुकेटेड गैस ऑफ वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और इसकी आपको बताया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता इसलिए हम अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालते हैं। कुछ इनिशियल कैलकुलेशन होती हैं और उन कैलकुलेशंस की फिजिकल सेंस होनी चाहिए। फिर स्ट्रेटजीज क्या है कि आप लार्ज क्वांटिटी को स्मॉल में ब्रेक डाउन करते हैं या स्मॉल को इंटीग्रेट करके लार्ज क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। तो एस्टिमेशन ऑफ लेंथ की एग्जांपल दी उसमें सिलेक्शन ऑफ रूलर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अगर बिल्डिंग है तो हमने उस बिल्डिंग को डिफरेंट स्टोरीज में डिवाइड किया। एक स्टोरी की हाइट आप फाइंड करते हैं तो उसमें रूलर आप क्या यूज करेंगे एक मीटर रॉड का यूज कर सकते हैं। इसी तरह एस्टिमेशन ऑफ एरिया में आपको फार्मूला मालूम होनी चाहिए। वॉल्यूम का भी यही है कि आपको वॉल्यूम का फार्मूला अगर आता है तो आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने स्क्वायर की एग्जांपल। तो रिवर्स एस्टिमेशन में हम गिवन एरिया से लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर की एग्जांपल ली। स्क्वायर का एरिया गिवन है तो हम उसकी लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द एरिया। So this is all from my side. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.